न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़े हम लोग। तो अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। बिहार में 50% के आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर देने का मामला अब हाईकोर्ट जा पहुंचा है। इसको लेकर बीजेपी वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई शुरू हो गई है। बताते चले हम आपको, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये कहना है कि सबसे पहले बीजेपी ने रूल तोड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने 10% का आरक्षण एक्सट्रीमली फॉरवर्ड क्लास यानी कि सवर्णों को दिया, तो आरक्षण का दायरा 50% से वैसे भी बढ़ गया, 60% हो गया। और उसके बाद हमने जाति आधारित गणना करवाया तो आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हमने 65% का आरक्षण दिया है। इसको लेकर कहीं भी कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और अगर मामला हाईकोर्ट पहुंचा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार ये मामला हाईकोर्ट पहुंचता रहा है। सबसे पहले नगर निकाय के चुनाव का भी मामला कोर्ट पहुंचा था, लेकिन क्या हुआ? चुनाव तो हुआ, आरक्षण के साथ चुनाव हुआ। उसके बाद जाति आधारित गणना का भी मामला कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन इसका भी अंजाम क्या हुआ? हमने जाति आधारित गणना करवाया है। बीजेपी की यही आदत है, बीजेपी लगातार ऐसा ही करती रहती है। और इस बार भी जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है और अगर हाईकोर्ट ये मामला गया है तो कोई बात नहीं, जितने भी सबूत है, जितने भी गवाह है, जितने भी डेटा है, उसे हम कोर्ट को दिखाएंगे और आगे कोर्ट फैसला लेगा। ये तमाम बातें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है। ये सब तो जाना हुआ चीज है ना। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। अब 50% की रेखा सीमा तो पार कर गए आरक्षण में। जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को, जिसको ये फॉरवर्ड क्लास को जब 10% का आरक्षण दिया गया तो 50% से तो 60% हो गया। तो अब 60% हो गया तो आबादी के हिसाब से हम लोग का आधार है, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं और उन आंकड़ों के आधार पर ही ना आरक्षण हम लोगों ने दिया है। तो उसकी तथ्य जितने हैं उससे संबंधित वो न्यायालय में देंगे। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़े हम लोग। तो अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। बताते चले हम आपको, जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया है। जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के भी आरक्षण को बढ़ा दिया गया। पहले ये आरक्षण 50% थी, लेकिन अब इसे 65% कर दिया गया है। साथ ही साथ इनकी जो जनसंख्या है वो 63.13 है। इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। विधानमंडल से 10 नवंबर को ये बिल पास हुआ। इसके बाद 18 नवंबर को राज्यपाल ने भी अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद 21 नवंबर को जो गजट है उसमें अधिसूचना जारी कर दी गई और अब ये मामला सीधा हाई कोर्ट जा पहुंचा है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में भी खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी जहां एक तरफ जेडीयू और महागठबंधन पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम नेता आरक्षण को लेकर तमाम बातें कहते नजर आए हैं। और इसी बीच ललन सिंह का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। इस बारे में अगर और भी कोई खबर निकलकर सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहें। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।